इजराइल का यह भी आरोप है कि हमास ने मरे हुए बंदूकों की लाशें सौंपने में बहुत देर की है, जो अभी उसके पास है। गाजा में इजरायली लाशें, गायब नेतन्याहू ने भेजे बुलडोजर। जरा गाजा के खान यूनिस में आई इन तस्वीरों को देखिए। कई इजरायली बुलडोजर काफी गहराई तक जमीन को खोद रहे हैं। तबाह इमारतों के बीच इजरायली सेना जमीन की गहराइयों में उन इजरायली बंदूकों की लाशों को खोजने में जुटी है, जिसे अभी तक हमास ने इजराइल को नहीं सौंपा है। खान यूनिस में खोजी दलों ने भारी उपकरणों का इस्तेमाल करके उन इजरायली बंदूकों के अवशेषों की तलाश की, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास द्वारा पकड़े जाने के बाद मारे गए थे। हमास ने शेष 20 जीवित बंदूकों और 28 मृत बंदूकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन अभी तक इजराइल को सभी मृतक बंदूकों के शव नहीं मिले हैं। रफा बॉर्डर हुआ बंद, हमास पर हमले की तैयारी। इजराइल के मृत बंदूकों के शवों को लेकर नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। खबर है कि इसी को ध्यान में रखकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इजराइल के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद रखने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि यह क्रॉसिंग हमास द्वारा बंदूकों के शव सौंपने तक बंद रहेगी। हमास ने इस फैसले को युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया। इजराइल का आरोप है कि हमास शवों को लौटाने में देरी कर रहा है, जबकि हमास का कहना है कि गाजा में तबाही के कारण शवों को ढूंढने में समय लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ गाजा में भूख प्यासे से हजारों फिलिस्तीनी अभी भी जिंदगी की जंग जूझ रहे हैं। उन्हें सीजफायर के बाद भी सुकून नसीब नहीं हुआ है। 98% जमीन बंजर, 80% इमारतें तबाह। गाजा गदर के 744 दिन। गाजा युद्ध को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 2 सालों में गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो गई है। अब सिर्फ 232 हेक्टेयर जमीन ही उपजाऊ बची है। यहां फिर से खेती शुरू करने में 25 साल लगेंगे। जंग की वजह से गाजा के 23 लाख लोगों में से 90% लोग बेघर हो गए हैं। ये बिना पानी बिजली के तंबुओं में रह रहे हैं और आधे से ज्यादा भूखमरी झेल रहे हैं। 80% इलाका मिलिट्री जोन बन चुका है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में 10 साल और $1 ट्रिलियन लग सकते हैं। 80% इमारतें तबाह हो गई हैं, जिससे $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिणी गाजा से भगाए गए लाखों लोग अब टेंटों में बिना पानी, बिजली और दवा के दिन गुजार रहे हैं। यूएन एजेंसियों के मुताबिक आधे से ज्यादा लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। गाजा में फटे 13 परमाणु बम, 80 गाजा तबाह। गाजा में फटे 13 परमाणु बम और 80 गाजा तबाह। जी हां, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए 2 साल के युद्ध ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इजराइल ने 200,000 टन विस्फोटक गिराए, जो हिरोशिमा युद्ध हुआ था उसके, तो जो 13 हिरोशिमा परमाणु बमों की उसकी ताकत के बराबर है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर बम विस्फोट गाजा में किया गया है। यानी इजराइल ने जिस तरह गाजा में तबाही मचाई है, जाने कितने सालों में यह मलबा हट पाएगा, जो 13 हिरोशिमा परमाणु बमों की ताकत के बराबर है, यानी 200,000 टन विस्फोटक। द कैनरी में छपी एक रिपोर्ट में प्रोफेसर पॉल रोजर्स ने दावा किया है कि नेतन्याहू की सेना ने एक तरह से गाजा की धरती को नरक बना दिया है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 80% इमारतें तबाह हो गई हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा पूरी तरह से ढह गई। इजराइल ने 1 किलोमीटर गहरा बफर जोन और 4 सैन्य कॉरिडोर बना दिए। इनमें सबसे बड़ा मोराक कॉरिडोर है, जिससे अब गाजा को 2 हिस्सों में बांट चुका है। अभी गाजा के 80% से ज्यादा हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है।
आम गाजा वासियों की आवाजाही सिर्फ 20% हिस्से में सीमित है। गाजा में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बर्बादी के निशान बन चुके हैं। हमले से पहले गाजा में 850 स्कूल थे, आज 90% स्कूल तबाह हो चुके हैं। गाजा में 10 यूनिवर्सिटी की 51 इमारतों में से एक भी इमारत चालू हालत में नहीं है। 30,000 करोड़ का एजुकेशन इंफ्रा तबाह हो चुका है। गाजा में 2 साल पहले 36 अस्पतालों में 3,412 बेड थे। 94% अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से आधे बंद हैं। 19 अस्पताल में थोड़ा बहुत इलाज हो रहा है, यहां सिर्फ 33% बेड ही उपलब्ध हैं। करीब 40,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। तबाह गाजा, भागते लोग, ट्रक हैं वो लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलिस्तीनी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमरिट्स प्रोफेसर पॉल रॉजर्स ने ओवेन जोन्स के पॉडकास्ट में कहा कि गाजा में जो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध से भी बदतर हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो डेस्ड्रेन है, इस पर सहयोगी सेनाओं की कॉर्पोरेट बमबारी से भी ये ज्यादा है। ड्रेसडेन में हजारों बम एक साथ गिरे थे, लेकिन गाजा में ये बम अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए गिराए जा रहे हैं, जिससे तबाही का दायरा और फैल गया। ये 2000 बॉम्बर रेड्स से भी आगे निकल चुकी है। प्रोफेसर पॉल रॉजर्स के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी तीव्रता वाली जंग दुनिया ने कभी नहीं देखी। गाजा का इलाका महज 365 वर्ग किलोमीटर का है, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इतने घने आबादी वाले इलाके में यह बमबारी कितनी भयानक होगी, सोचिए। स्कूल, अस्पताल, घर सब उजड़ चुके हैं। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हमास दोबारा से गाजा में हमले शुरू करता है तो शायद गाजा में लाशें उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब इजराइल के साथ अमेरिका भी हमास के सफाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।